गणेश चतुर्थी 2025 तिथि महत्व कहानी इतिहास अनुष्ठान गणपति महोत्सव 2025 के लिए पूजा का समय। गणेश चतुर्थी, जिसे गणेशोत्सव या विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान गणेश विनायक गणपति का जन्मदिन है, जो ज्ञान, समृद्धि और शुभता के देवता हैं। गणेश चतुर्थी 2025 की तिथि बुधवार 27 अगस्त है। भारत में हिंदू कैलेंडर पर आधारित जानकारी। 2025 में गणपति महोत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन मूर्ति के विसर्जन के साथ समाप्त होता है। 6 सितंबर 2025। भारत के पश्चिमी भागों में चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 12:39 बजे से 27 अगस्त को दोपहर 2:06 बजे तक है। गणेश जी की पूजा आज पूरी दुनिया में की जाती है और हाथी के मुख वाले इस हिंदू देवता को हिंदू धर्म से जुड़े सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक माना जाता है। ओम गणेश धीरे धीरे हिंदू धर्म का चेहरा बनते जा रहे हैं। यह एक अखिल भारतीय त्योहार है और सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी हिंदू माह भाद्रपद अगस्त सितंबर में अमावस्या के चौथे दिन आती है। हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी या चंद्रमा के बढ़ते चरण के दौरान चौथा दिन। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? ये गणेश जी का जन्मदिन है। गणेश जी के 108 नामों में से एक विघ्नहर्ता भगवान भक्तों की बाधाओं को दूर करने के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा या प्रार्थना से पहले उनका आह्वान किया जाता है। वे आरंभ के देवता हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व। कुछ साल पहले गणेश चतुर्थी पर एक लेख में विनायक को हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में उल्लेख किया गया था। भारत या हो सकता है कि उन्हें हिंदू धर्म के भीतर ही सीमित कर दिया गया हो, लेकिन आज गणेश दुनिया भर में एक लोकप्रिय प्रतीक हैं। धीरे धीरे और लगातार गणेश सभी धार्मिक और राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ रहे हैं और दुनिया भर के कई रहने वाले कमरों में जगह पा रहे हैं। गणेश भगवान मनुष्य और भगवान के बीच मौजूद उस अदृश्य दूरी को खत्म करते हैं। बच्चे उनके साथ खेल सकते हैं, किशोर अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और बड़े लोग दार्शनिक सवालों के जवाब पा सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में गणेश से जुड़ी कई कहानियां हैं। गणेश के भक्त और प्रशंसक शायद इन मिथकों से अवगत न हों, लेकिन गणेश की छवि उन्हें तुरंत जोड़ती है और उन्हें एक परमात्मा की याद दिलाती है। शायद गणेश दुनिया के सबसे प्यारे भगवान हैं। लोग इस कथन पर बहस कर सकते हैं, लेकिन गणेश की अनोखी छवि को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह आकृति विपत्ति में आशा का प्रतिनिधित्व करती है। गणेश बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करते हैं और इसी पहलू के कारण उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है। सभी प्रार्थनाओं में उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश का नाम सबसे पहले दोहराया जाता है। जब कोई भक्त गणेश के सामने खड़ा होता है तो उसका अहंकार गायब हो जाता है और वह एक बच्चे में बदल जाता है। उस मासूम अवस्था में व्यक्ति को एहसास होगा कि गणेश का हाथी का सिर प्रतीकात्मक रूप से ओम का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहला मंत्र और आदि ध्वनि है। गणेश चतुर्थी प्रतीकात्मकता। गणपति का महत्व। हिंदू के लिए गणपति को सुनते ही हाथी के मुख वाले भगवान की छवि मन में आती है, जिनकी पूजा पूरे भारत में जाति, पंथ या धार्मिक मान्यताओं से परे की जाती है। उनकी पूजा शैव, वैष्णव, शाक्त और शौर्य और निश्चित रूप से गणपत्य भी करते हैं। वे बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं और इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। संस्कृत में गण का अर्थ है गिनना। गणित भी गण से ही बना है। हम चीजों को गिनते हैं और उन्हें समूहों में वर्गीकृत करते हैं और इसलिए एक समूह को गण कहा जाता है। ज्ञान का हर क्षेत्र अपने समूह बनाता है। विज्ञान दुनिया को कार्बनिक या अकार्बनिक रसायनों, उभयचरों या सरीसृपों, नक्षत्रों या आकाशगंगाओं के समूहों के रूप में वर्गीकृत करता है। गणपति सभी समूहों के स्वामी हैं। संसार 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा 3 गुणों सत्व, रज और तम के समूह के परिवर्तन और संयोजन से बना है। प्रत्येक शरीर 7 पदार्थों हड्डियां, मांस, रक्त, वसा, लसिका,
मज्जा और वीर्य 5 कर्मेंद्रियां गति, लोभी, वाणी, प्रजनन और उत्सर्जन 5 अनुभूति इंद्रियां देखना, सुनना, चखना, सूंघना और स्पर्श महसूस करना 5 शारीरिक कार्य श्वसन, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन और प्रत्यावर्तन क्रिया और 4 मानसिक वृत्तियां मन, बुद्धि, स्मृति और अहम से मिलकर बना है। गणपति सभी के स्वामी हैं। प्रत्येक समूह का अपना नेता हो सकता है। इंद्र स्वर्ग का राजा है, राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है या मनुष्य सभी सांसारिक प्राणियों का कौवा है। लेकिन गणपति सभी प्रभुओं के स्वामी हैं, राजाओं के राजा हैं, सभी के स्वामी हैं। सभी के स्वामी को नमन। गणपति वास्तव में कौन है? स्रोत: गणपति अथवा शीर्ष उपनिषद स्वामी तेजोमयानंद। गणेश चतुर्थी की कथा। गणेश बाधाओं को दूर करने वाले हैं, विघ्नेश्वर या विघ्नराज, और जब भी हिंदू कोई नया उद्यम शुरू करते हैं तो उनका हमेशा आह्वान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने मिट्टी से गणेश की रचना की और उनमें प्राण फूंक दिए। उन्हें दरवाजे पर पहरा देने के लिए छोड़कर देवी पार्वती स्नान करने चली गईं। जब उनके पति भगवान शिव वापस लौटे तो जिस बच्चे ने उन्हें कभी नहीं देखा था उसने उन्हें रोक दिया। गणेश ने शिव को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और अंततः क्रोधित शिव ने बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती जब लौटी तो उन्होंने अपने पुत्र को मृत पाया और व्याकुल होकर शिव से उसे पुनर्जीवित करने के लिए कहा। शिव ने एक हाथी का सिर काटकर गणेश के धड़ पर लगा दिया और हाथी के सिर वाले गणेश को जन्म दिया। गणेश चतुर्थी उत्सव कब तक चलता है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाई जाती है। देश के अन्य भागों में भारतीय गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन के लिए मनाया जाता है। इस दिन सभी हिंदू घरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान गणेश की स्तुति में भजन और गीत गाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत किसने की? गणेश चतुर्थी महोत्सव का बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उत्सव 1893 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। गणेश उत्सव के सार्वजनिक उत्सव की उत्पत्ति महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से जुड़ी है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों से सार्वजनिक उत्सव मनाने के लिए कहा था। आज हम जिस बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव को देखते हैं उसे स्वतंत्रता संग्राम के संदेश को फैलाने और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने वाले अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने 19वीं सदी के अंतिम दशक में पुणे में पुनर्जीवित किया था। सार्वजनिक गणेश उत्सव। सार्वजनिक विनायक चतुर्थी महोत्सव। राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर हजारों गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। भारत और दुनिया भर के हिंदू मंदिरों में, हिंदू घरों में लाखों छोटी गणेश मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भारत विशेषकर महाराष्ट्र में, गोवा और आंध्र प्रदेश। त्योहार के बाद इन मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश विसर्जन समारोह। सार्वजनिक गणेश उत्सव के दौरान तैयार की गई गणेश की कुछ मूर्तियां 70 फीट से भी अधिक ऊंची हो सकती हैं। सबसे अमीर गणेश चतुर्थी पंडाल मुंबई में है। इनका बजट लाखों में होता है। 10 दिवसीय उत्सव के दौरान लाखों भक्त भारत के प्रमुख शहरों विशेषकर मुंबई, पुणे, सूरत, नागपुर और हैदराबाद के पंडालों में उमड़ते हैं। कुछ लोकप्रिय गणपति मंडल हैं। लालबागचा राजा मुंबई, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण GSB सेवा मंडल, किंग्स सर्कल मुंबई। गिरगांव मुंबई में केशवजी नाइक चौल पंडाल मुंबई का सबसे पुराना मंडल। दगडूशेठ गणपति पुणे। खैरताबाद गणपति हैदराबाद सिकंदराबाद। मोदक त्योहार के दौरान तैयार किया जाने वाला व्यंजन। इस दौरान चावल के आटे से बने और नारियल, गुड़ और इलायची से भरे हुए अनोखे आकार के उकाड़ीचे मोदक या उबले हुए चावल के गोले बनाए जाते हैं जो विशेष व्यंजन होते हैं। अन्य व्यंजनों में पूरन पोली और चकली शामिल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन मोदक है क्योंकि यह गणेश जी का पसंदीदा भोजन है। आजकल बाजार में सूखे मेवों और कई अन्य दुर्लभ फलों से बने मोदक उपलब्ध हैं। गणेश पत्री। गणेश पूजा के दौरान चढ़ाए जाने वाले विभिन्न पत्ते। गणेश पत्री या पत्री कई प्रकार के पवित्र पत्ते हैं जो गणेश पूजा के दौरान चढ़ाए जाते हैं। पत्री आमतौर पर गणेश चतुर्थी पूजा जैसे त्योहारों के दौरान चढ़ाए जाते हैं।
परंपरागत रूप से 108 विभिन्न प्रकार के पौधों के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग दूर्वा घास और बिल्व के पत्तों तक ही सीमित रहते हैं। कुछ जगहों पर गणेश मूर्ति की जगह कुछ जंगली पत्रियों की पूजा की जाती है। अधिकांश सामुदायिक पूजाओं में 21 विभिन्न प्रकार के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। माची, बृहति, बिल्व, दूर्वा घास, नशा, बदारी, अपामार्ग, तुलसी, छोटा आम के पत्ते, करवीरा, विष्णुक्रांता, दादिनी अनार, देवदारू, मरुवाका, सिधुवारा, जाजी, शमी, अश्वत्थ, अर्जुन, अर्का, निम्बक, नीम। सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पत्तियां हैं दूर्वा, अघड़ा, तुलसी, बिल्व, प्राजक्ता, मोगरा और मधुमालती लोकप्रिय नाम। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का उपयोग केवल विनायक चतुर्थी के दौरान ही किया जाता है।